नमस्कार, मैं मंजू देवी, अध्यापिका MM इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 विषय हिंदी में कविता स्वदेश प्रेम, जिसके रचयिता है कवि राम नरेश त्रिपाठी। यह कविता राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित खंड काव्य स्वप्न से अवतरित है। इस कविता में कवि ने देश के प्रति प्रेम और भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है। भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। कविता की व्याख्या करते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का, अतुलनीय अर्थात जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, भारत के गौरवशाली अतीत और अपने महान पूर्वजों को स्मरण करते हुए कवि ने कहा है कि भारत का जो गौरवशाली अतीत है और जो भारत के पूर्वज हैं, महान लोग हैं, उनके अतुलनीय पराक्रम का साक्षी आज भी दिवाकर है। दिवाकर अर्थात सूर्य है, यानी सूर्य ने भारत के उस गौरवशाली अतीत को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, प्रत्यक्ष रूप से आज भी उसकी गवाही दे रहा है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। जिनकी कीर्ति को, निर्मल अर्थात पवित्र, कीर्ति अर्थात यश को, जिनके पवित्र यश को निशाकर भी अर्थात चंद्रमा भी इस आसमान में घूम घूम कर देख चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। हमारे भारत के पूर्वज ऐसे थे जिनका ऐश्वर्य, उनके ऐश्वर्य को आसमान में असंख्य तारे भी घूम घूम कर देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। और यह आसमान भी, नभ अर्थात आसमान भी, जिनके विजय घोष रूपी रण गर्जना को, युद्ध की गर्जना को असंख्य बार सुन चुका है। अर्थात हमारे देश के, हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनका यश, जिनका ऐश्वर्य और जिनके युद्ध की गर्जना असंख्य बार सुनी जा चुकी है, देखी जा चुकी है और देखने योग्य है, सुनने योग्य है। बच्चों, जब भी हम किसी कविता की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका संदर्भ लिखना होता है, फिर उसका प्रसंग लिखना होता है और बाद में उसकी व्याख्या करनी होती है और साथ ही उसका काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले भाषा के विषय में बताया जाता है कि इस कविता में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है। तो इस कविता की भाषा है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। रस के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो एक भी अलग ही प्रकार का उत्साह हमारे मन में पैदा होता है और जब मन में एक उत्साह पैदा होता है तो उस उत्साह
भी स्थायी भाव से